हेलो। हाँ जी अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई। पीछे सब आवाज शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ बंद हो गया। मैं कह रहा था, हाँ क्यों? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है हाँ। और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला, अच्छा। तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए? क्या कह रहा है? हैं? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ। तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? वो गाड़ी अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा। कभी ऐसा हुआ है? अरे क्या मसला क्या है पूरा ये बता। मसला ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है? भाई क्यों मत्था खराब कर रहा है सुबह सुबह? उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान यानी जो साइड के शीशे होते धड़ाक से तोड़ दे। कभी ऐसा हुआ है? तेरा दिमाग खराब है क्या? किसको कौन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दे। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो। तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं। कभी ऐसा हुआ है? मत्था खराब कर रहा है। मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोन काट रहा है। सपोज 4 लड़के मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है? किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाए, तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर फोन करूंगा तेरी उठवाऊंगा वहीं पे। हाँ। कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी क्या कहना चाहता है तू? सोच फाट रहा मेरी। भैया कभी हुआ है क्या ऐसा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अबे नहीं हुआ है? नहीं हुआ। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ तो तू बहुत नसीब वाला है भाई। गुड लक। कभी होना भी नहीं चाहिए, भगवान से प्रार्थना है मेरी। तेरी कौन तू ये तो बता। अभी 100 नंबर पर फोन करता हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ भाई? पहले बेटे फिर भाई, डिसाइड कर ले। मैं बोलना सॉरी, मैं कह रहा था धीरे धीरे सर्दी आ रही है। हाँ यार सर्दी तो हो रही है। सुबह ठंडे पानी से नहाने के लिए दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत। अब साले पहले ढंग से बोल ले। नुक्ता लगाए तो ढंग से बोल ले, दिक्कत बोल देता तो फिर दिक्कत। साले ढंग से बोल। सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ठंडे पानी से नहा रहे हो और बीमार पड़ गए, हाँ हाँ, तो क्या है ना, अभी आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सुनो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्या? एक सेकंड, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, जाएंगे लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की। क्यों? बता कैसे नहीं पड़ेगी? सपोज बीमार पड़ गए, हाँ, इग्नोर किया, ज्यादा बीमार पड़ गए, फिर इग्नोर किया, हाँ, फिर और ज्यादा बीमार पड़ गए, हाँ, फिर घर वाले अस्पताल ले गए। कहाँ ले गए? अस्पताल। और इससे पहले वाला शब्द कौन सा था? दिलखत। दिलखत नहीं, दिक्कत। सॉरी। अस्पताल में आपको एडमिट किया, लोगों को बताया कि हमारा लड़का एडमिट है, फिर नहीं तो फिर लोग देखने आए। अस्पताल में, सॉरी, अस्पताल में जब किसी को देखने आते हैं तो क्या देते हैं? क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं, ठीक हो जाए। आशीर्वाद के अलावा अरे लाते क्या है? लाते क्या? फल फ्रूट लाते हैं। और क्या लाएंगे? फल में क्या ले आते हैं? तरबूज, खरबूज। हाँ, तरबूज तुम्हारे सर पे पटक के तोड़ेंगे ना। अस्पताल में तरबूज लाते कोई? क्या बकवास कर रहा है तू? कोई और फल बताइए भाई साहब। मैं खरबूज ले आएंगे। खरबूज छोटा करो ना, और थोड़ा छोटा करो फल का साइज, तो इससे थोड़ा बड़ा करो, इससे थोड़ा सा बड़ा करो। अबे तरबूज तो तू मना कर रहा है, खरबूज हो गया, नींबू नहीं मना कर रहा है, इससे बड़ा और क्या बताऊं तेरे को? इसके बीच का रेंज पकड़ो ना। भाई सेब हो गया, केला हो गया। हाँ, सेब। सेब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एप्पल है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। भाई साहब तूने बता तू पहले। गलत बोल रहे आप। एप्पल खाएंगे डॉक्टर को दूर भगाएंगे भाई। एप्पल और सेब सारे तेरे। ऐसा नहीं कर सकते आप। अस्पताल में तरबूज मत लेना भाई साहब, वरना दूसरी खटिया लगेगी और वहाँ कोई और एडमिट होगा बगल में। सारे तरबूज तेरे। गलत आदमी। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी। ये बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुनिए।
आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आए ना भाई, समाज 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। अपने बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी, बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी? भाई साहब एक बात बताओ। हाँ, बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल, इसको पीछे चुप करा ले। 1 सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई। और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ, बीरबल अपना निकल गए, खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? राजा ने बोला कि 2002। भाई साहब आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, तो तुम मुझसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा, 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी की। अरे पागल हो गया तुम। गेम ऑफ थ्रोन्स। बैरागी जी 1 सेकेंड, इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू तेरे को तकलीफ करा दो। कट गई आवाज। हेलो हेलो, अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए ENT वाले का नंबर। हाँ, अंकल जी हो ना, मैं तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी, बड़ा के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा, अंकल बोल रहा भैया जी। भैया जी सॉरी। छिपकली होती ना, छिपकली। हाँ, कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे? नहीं जानना मुझे। 1 मिनट सुन लो। कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता तो। सॉरी, नहीं तो मच्छर खून पीता है। खून का रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट होगा, तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। और भर्ती हुआ, और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है, तो आप समझ रहे हैं खून। साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से? आदमी सुबह खून अगर मच्छरों को बिठा दे साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो। अच्छा, चिपकली की वजह तो चिपकली का मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे लेके आया। सुबह दिमाग। हेलो, कट गया क्या? नहीं भाई साहब, कटा तो नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। तो मत करना, काट जल्दी। छी, कैसे संस्कार पाए हैं आपने? छी, संस्कार तूने पाए हैं साले, चिपकली की बात हुई, मच्छर पे क्यों लेके गया? मन तो हो रहा है मुंह पे पटकूं फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी 4 लाख मारू साले, पर तू है नहीं सामने। होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज है। गलत भाई की डू यू लव मी ओ भैया, तू आ जा मेरे नाच ले। अंकल कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा था, 1 मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा। लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा। जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल के करा दो। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है, मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा। डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तो बोल रहा है काम नहीं, बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं तो अकेलापन होगा तो डिप्रेशन में आदमी
गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? हंसना बंद कर। हंसना बंद कर। आप इतने धीरे क्यों बोल रहे? पब्लिक प्लेस में क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में हूँ तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा तो। गलत बात कर रहे हैं। बड़ी ट्रैफिक की आवाज आ रही है भैया जी। नमस्ते। हाँ कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है भाई, आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ। मैं कह रहा था आप खाली हो? बता भाई क्या हो? नहीं खाली हो क्या? हाँ खाली हूँ, बता। यही प्रॉब्लम है यार, यही प्रॉब्लम है। क्या? आप खाली हो? समझा नहीं भाई। आप खाली हो ना? हाँ। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आदमी खाली बैठा रहता है, उल जुलूल की बातें सोचता है, किसी के बारे में मन में जलन पैदा होती है, जिसके बारे में जलन पैदा होती है उससे फाइट करने का मन होता है। आवाज आ रही है? सुन रहा हूँ। हाँ, उससे फाइट करने का मन होता है। अब फाइट कर तो पाओगे नहीं, मन ही मन जलते रहोगे। ज्यादा जलन होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आ सकता है, जान जा सकती है। और हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। और अगर उसी आदमी जिससे जल रहे हो उससे लड़ने का मौका मिल जाए तो हो सकता है तुम्हारी पिटाई हो जाए, और ज्यादा पिटाई हो जाए, सर पे घाव लग जाए, हो सकता है आपकी जान चली जाए। तो खाली बैठे हो, जान जाने का कचरा, कोई काम क्यों नहीं करते यार? हेलो हेलो, गलत मत बोलो, खाली हो काम करो। हेलो, निगम बात कर रहे हैं? हाँ जी मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। मैं सुरभि बात कर रही थी जी से। ये नंबर आप यूज कर रहे हैं? मैं बड़ा भाई हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ, वैसे उसके नाम पे है। अच्छा, नंबर उसके नाम पे है। हाँ। तो जो की बात थी जो उससे करूँ? मुझे बता दीजिए, बता दूंगा। नहीं, यूज तो आप ही कर रहे हैं ना? हाँ। तो मैं आप ही को बोल देती हूँ। ठीक है। तो अभी खाली है आप? हाँ हूँ। क्या खाली है? हाँ खाली बैठा हूँ, बताओ। तेरे को बोला था ना खाली बैठेगा तो जान जा सकती है। तेरी तेरी तोड़ूंगा ना, कुछ तो कोई काम नहीं है मेरे ऊपर। तेरे को बोला था मैं खाली मत बैठना, काम कर ले। हेलो। हाँ हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है। अच्छा। उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा। कहते अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहता जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। जी बरसात हो रही है आपके यहाँ पर? हाँ जी बहुत तेज हो रही है बरसात। कौन बात कर रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो बारिश से कीचड़ होता है, किचकिच होती है, ट्रैफिक जाम होता है, एकदम बकवास सा कभी कभी हो जाता है। रोमांटिक तो होता है, पर एक बार एक लड़की भी बोलती है बादल गरजते तो तेरी याद आती है। अच्छा तो आती होगी याद? सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश के हर बूंदों से तेरी याद आती है। पता है लड़का क्या बोलता है फिर लड़की को? क्या बोलता है लड़का? पता है, तेरी छतरी मेरे पास से लौटा दूंगा, हमेशा मेरी याद क्यों आती? मतलब तुम लोगों को मतलब एक काम भाई साहब। हेलो, क्या? मेरे दादाजी इतने झक्की इंसान थे,
तो मैं क्या करूं? एक सेकंड, मतलब चिढ़ जाते थे। एक हमारे यहाँ पे एक भैया थे, उनको कहते जा पौधे को पानी दे। वो कहता है पौधा गार्डन में रखा है, बारिश हो रही है। अच्छा। तो दादाजी बोलते कोई बात नहीं, छतरी लेके जा, बहाना मत कर, वहाँ जाके छतरी से पानी। तुम लोगों को काम नहीं है, मतलब सुबह सुबह तो साहब आप गलत मत बोलिए। अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर बैठा करिए, जिससे किस्मत खुल जाएगी, ठीक है? बारिश में बैठे तो बाहर कैसे किस्मत खुलेगी? और अगर नहीं खुली तो कम से कम धुल जाएगी, कम से कम धुल जाएगी। आखिरी एक आखिरी बात कौन कर रहे हो यार? भारी वर्षा के कारण ट्रेन स्लो चल रही थी, पता है आपको? भारी वर्षा के कारण तो चल रही होगी ना। सुनिए, फिर उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ? टीसी ने वर्षा को ट्रेन से उतार दिया, फिर ट्रेन हल्की हो गई, फिर आराम। तुम लोग काम कर लो, कुछ भाई साहब उतार दिया, वर्षा को उतार दिया। बारी वर्षा था तुम्हारी अदाओं पे, मैं बारी बारी तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी सारी, हमारे यहाँ पे तो आड़ी और जारी, तुम्हारी अदाओं पे मैं बारी बारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी से, हमारे यहाँ पे तो आड़ी है जारी है। आवाज कट रही है। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? कई लोगों को फोन लगा रहा था मैं, कई लोग फोन काट भी दे रहे थे। अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा 75 सेकंड होंगे तो मैं नहीं लूंगा उससे ज्यादा। अब बोलो क्या काम है? मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो देश के लिए चीजें लाते हैं। हाँ लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आते हैं। अरे वाह, जागरूक इंसान, हैशटैग जागरूक इंसान। और क्या? तू कौन है? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? नहीं मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बउआ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कुछ चीजें और उनको लानी चाहिए। क्या लेके आनी चाहिए? जैसे कबाब। क्या कबाब? कबाब होती ना, कबाब, नुक्ते कबाब, कबाब कबाब। हेलो गलत ना बोलिए, कबाब क्यों मैं बताता हूँ। आपने कहा वो नए नए प्रोजेक्ट, नई नई डील, नए नए सौदे होते हैं, है ना? हाँ। तो इनसे हमें सीख मिलती है कि नहीं? हाँ सीख मिलती है। तो जब सीख है तो कबाब भी होना चाहिए, तो सीख कबाब हो जाएगा ना भाई साहब? हेलो, सीख कबाब, गेटिंग माय पॉइंट? हेलो मेरी बात सुनिए आप, मैं सीख कबाब, आप नहीं बोला ना सीख। हेलो साले सीख खा होता है, खा सीख। हाँ सीख। नहीं तो हाँ। तो सीख का क्या करें अब आप बताइए। सीख को ना तेरी मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ आप सीख का क्या करेंगे, बताऊँ? बताओ। उस सीख को आप लेंगे अपने हाथ में, हाँ, उसमें तेल लगाएंगे, उसमें तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद आप उसको सीधा खड़ा करके सीख को और फट से उसमें घुसा देंगे कबाब, और फिर उसको तंदूर में डाल देंगे सीख का। तेरे मन में गलत था लेकिन मैं तेरे को कबाब पे ले आया। चल अब हंसते लाफ्टर नोट पे फोन काट दे, ज्यादा मेरे पास भी टाइम नहीं है। हेलो हेलो चले फोन रख, आज मैं रख रहा हूँ। आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है। कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ। कई लोगों को लगा रहा था मैं, कोई मेरी ना मदद करने को तैयार ही रही है। ये नाइंसाफी में बर्दाश्त नहीं कर रहा हूँ। लोगों को जागरूक करके कैंपेन करना चाह रहा हूँ मैं कि ये टीचर लोग स्टूडेंट के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। क्या बर्ताव कर दिया भाई? मैंने स्कूल में ऐसे आया था निबंध, अच्छा, खजूर के ऊपर लिखने को। अच्छा। कि खजूर के फायदे बताओ, लोगों को समझाओ। मैंने जो लिखा मेरे को 0 मार्क्स दिया है। अच्छा जी। मैंने क्या लिखा था मैं पढ़ के सुना देता हूँ। मुझे नहीं सुनना। सुनो एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। बता जल्दी बता। खजूर एक फल है, फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा तो इंसान का काम होना चाहिए, पर काम में अक्सर इंसान काम चोरी करता है। चोरी पकड़ने के लिए पुलिस होती है। पुलिस तो धूम पिक्चर में अभिषेक बच्चन बने थे। तेरे को खजूर पे एक सेकंड में लिखने के लिए बोला था, पुलिस चोर इंसान। मेरी पूरा सुन लो, फिर देख मेरे को इंटरप्ट करेगा ना तो थीम रिदम नहीं बनेगा। तो एक बात खजूर एक फल है, फल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अच्छा तो इंसान का काम होना चाहिए, काम में इंसान काम चोरी करता है। चोरी पकड़ने के लिए पुलिस होती है। पुलिस तो धूम पिक्चर में अभिषेक बच्चन बने थे। अभिषेक बच्चन के पापा का नाम अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन ने शहंशाह में कहा था रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बाप मतलब बापू। बापू तो सेहत के लिए हानिकारक है, पर हानिकारक शराब है। शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी तो केस चलेगा, केस चलेगा तो तुझे कोर्ट जाना पड़ेगा,
कोर्ट जाएगा तो तुझे तारीख पे तारीख मिलेगी। और हो गया खजूर। तारीख से भैया खजूर कैसे हो गया? अच्छा मैं समझाता हूँ। तारीख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेट। और डेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तारीख। नहीं, डेट एक फल होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? खजूर। बस हो गया, देखा खजूर पे निबंध यही लिखा था मैंने। अबे आप गलत बोल रहे हो बेटी को। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आप बताओ क्या पूछ रहे हो? तेरे माँ बाप ने तेरे को पैदा क्या खा के करा था? डेट खजूर। अरे वाह। हेलो। हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी मैं कह रहा हूँ आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपको दोस्त है ना राहुल अग्रवाल? आपकी बिल्डिंग में रहता है वो, जिसके बारे में आपने परसों फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़के डूमा में। वो काम क्या है उससे? वो तो मैं कह रहा था देखो उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है लेकिन बात तो बता। मेरी बात सुनिए। हमने ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ पता है नाव। आगे बोल। तो क्या है ना, हमने नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है। और आदमी चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है। फिर आगे बोला जो। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से ले जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे। अरे तो दिमाग खराब कर रहा है मेरा। गलत बोल रहे हैं। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को ऐसे थोड़ी। आवाज आ रही है आपको? हेलो हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन नमस्ते? नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल रहा है। बता चुका हूँ, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक 2 चीजें नहीं बदली हैं। एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ? गलत बोल रहे हैं। मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा है यार? मेरे मैसेज मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूं, कौन सा रखूं जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली। ये रखूं डिलीट कर दूं? कौन बोल रहा? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की ना हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ है। इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है आपको? डिलीट कर या कुछ कर दूं? हमें एक और सुनो, ये वाला सुनो। वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार, मंगलमय हो आपको होली का त्योहार। ये रखूं डिलीट करूं? हाँ ये रख ले। राधे राधे। ओ वाह वेरी गुड। धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना अंदर से? हाँ बोल। ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। हाँ को पता रहा है। एक सुनो, ये देखो ये बहुत लंबा है। लाल गुलाबी रंग है झूम रहा है संसार। हेलो। सूरज की किरण खुशियों की बहार। हाँ क्या है आगे? मुबारक हो आपको होली का त्योहार। नहीं अभी तो और है। लाल गुलाबी रंग झूम रहा है संसार, सूरज की किरण खुशियों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार, पिचकारी की धार गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। लंबा कर दिया। एक सेकंड। ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा? इसको रखूं डिलीट करूं? लंबा सा है। इसे तो पक्का अपने काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है। बताओ इसको। अरे ये गुलशन की कौन है? गुलशन क्या हुआ? गुलशन को क्या बोल रही? इसमें गुलशन का क्या लीजिएगा? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है। कौन है गुलशन? सही कहा आपने। दिवाली पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है। यही राखी पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी और तू गलत बोल रहा है।